अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मनाहा नासिर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दिस इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। आई विल एक्सप्लेन यू टुडे द इंट्रोडक्शंस ऑफ HCI, प्रिंसिपल्स ऑफ HCI एंड यूज़र एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ HCI। आई कैन एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर्स। पीपल में आ जाते हैं यूज़र और कंप्यूटर। इसमें आता है कि कंप्यूटर और ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसे होता है या ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए। हमारा जो गोल होता है इसमें वो होता है कि हम यूज़र एक्सपीरियंस और यूजेबिलिटी की जो टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्रूव करें, ताकि जो ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जितना अच्छा कंप्यूटर और यूज़र का इंटरेक्शन होगा, जितने अच्छे तरीके से यूज़र कंप्यूटर को कमांड देगा, उतने अच्छे तरीके से कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। Let's talk about principles of HCI. There are 5 principles of HCI. Let's start. User-centered design. This is 1. Simplicity. This is 2. Consistency. This is 3. Feedback. This is 4th. And accessibility. This is 5th. Now, move to the first principle, user-centered design. Design should prioritize the needs and tasks of user. जो डिज़ाइन होना चाहिए उसको जो ज़्यादा चीज़ प्रेफर करनी चाहिए वो होनी चाहिए यूज़र, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसके टास्क, कि वो किस किस्म के टास्क परफॉर्म करना चाहता है और उसकी ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट आ जाता है सिंप्लिसिटी। कीप इंटरफेसेस सिंपल एंड फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। जो इंटरफेसेस होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और उसमें कोई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। कोई ऐसा यूज़र जो पहली बार यूज़ कर रहा है वो इंटरफेसेस देख के आराम से उसको पता लग जाए कि भाई ये क्या चीज़ है। ये ना हो कि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो कि उसको समझ ही ना आए कि वो है क्या। थर्ड है कंसिस्टेंसी। इंटरफेसेस शुड बी कंसिस्टेंट टू मेक देम प्रिडिक्टेबल। जो इंटरफेसेस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकें, हमें पता हो। अगला आ जाता है फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक टू यूज़र टू कंफर्म एक्शंस और गाइड देम। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हमसे फीडबैक लिया जाता है कि हमें खाना कैसा लगा, किस किस्म का था। लेकिन यहाँ पे जो हम फीडबैक लेंगे वो हम यूज़र को गाइड करने के लिए ले देंगे उसको फीडबैक, कि आपने कैसा इसको यूज़ किया, और जो यूज़र ने एक्शंस किए हैं उसके बारे में उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसके एक्शंस कैसे थे। लास्ट आ जाता है असेसिबिलिटी। इंश्योर टेक्नोलॉजी इज़ असेसिबल टू ऑल, इंक्लूड दोज विद डिसेबिलिटीज़। टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए अवेलेबल हो, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो माजूर अफराद हैं। जैसे अब देखें कि माजूर अफराद हैं, अगर कोई एक अंधा है तो वो यूज़ नहीं कर सकता मोबाइल क्योंकि उसको नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि वो बोल तो सकता है, वो अपने मोबाइल को कमांड देगा बोलने के ज़रिए एंड द मोबाइल ऑपरेट करेगा उसकी वॉइस पे। तो जी लास्ट आ जाता है जो मैंने आप लोगों को समझाना है वो है यूज़र एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस। The overall experience a user has with a product or system encompassing their perceptions, emotions and satisfactions. इसकी डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि जो यूज़र है उसने एक प्रोडक्ट या सिस्टम इस्तेमाल की है, अब उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस सिस्टम के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उसके इमोशंस क्या है, वो कितना सेटिस्फाइड हुआ है या उसकी राय क्या है इस बारे में, ये सारा कहलाता है यूज़र एक्सपीरियंस। अगेन इसके भी की फैक्टर्स 5 हैं। फर्स्ट है ईज टू यूज़, एफिशिएंसी ऑफ टास्क, यूज़र सेटिस्फैक्शन, एस्थेटिक एंड असेस। I can explain 5 these factors to you with an short and easy example. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आप दो मोबाइल ऐप्स हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स, उनको कंपेयर करते हैं। एक ऐप है, आपने उसको खोला है, आपको बिल्कुल वो इजीली ओपन हो गई है, आपके फ्रंट पेज पे ही आपको मेन्यू मिल गया है। ये ईज टू यूज़ और एफिशिएंसी ऑफ टास्क है कि आपको बहुत ही जल्दी आपका वो मिल गया है, मेन्यू फ्रंट पेज पे मिल गया है। फिर आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा अपना डिज़ायर्ड फूड, आपको मेन्यू पे बहुत आसानी से अपना डिज़ायर्ड फूड मिल जाता है। ये है एफिशिएंसी ऑफ टास्क। फिर आपके मोबाइल पे लोकेशन शो हो रही है कि आपका फूड कहाँ तक पहुँचा है, आपका डिलीवरी मैन किधर है और आपका फूड आप तक कितने टाइम पर पहुँच जाएगा।
जैसे कि यूज़र सेटिस्फाइड है, उसको पता है कि उसका फूड इतने टाइम तक उसको मिल जाएगा, ये यूज़र सेटिस्फैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एस्थेटिक। अब जो ऐप है वो कितनी यूनिक है, कितनी अच्छी है, ये ना उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हों, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, और जो एस्थेटिक से कलर हों, अच्छे कलर्स यूज़ हुए हों, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हों, जो ऐप का जो आप मेन्यू वगैरह है वो बहुत अच्छा डिसेंट कलर हो। असेस में आ जाता है कि वो ईज़िली असेसेबल हो। मतलब या अगर हमने कुछ उसके अंदर चेंजेस करनी है, अब जैसे कि अगर हम डिसेबल पीपल्स देखें, या डिसेबिलिटी तो नहीं कहलाएगी ये, लेकिन वो पीपल जिनकी नज़र थोड़ी वीक होती है, तो आप ऐप के अंदर ऑप्शन होना चाहिए कि वो फॉर्मेट को ज़ूम कर सकें, लेकिन हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो इतना क्लियर दिखना चाहिए कि किसी को उसको ज़ूम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए इतना कि आप उसको ज़ूम कर सकें, और उसमें आगे बहुत सी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स आती हैं। थैंक यू सो मच।